नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज में ब्रिजेश। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आप ज्योति मौर्य का भी मामला इसके कुछ पहले बहुत दिन तक चला। और बता दें दोस्तों, एक मंगेश जी हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक ब्यूटी पार्लर की दुकान करवाते हैं। और इनका कहना है कि वो देह व्यापार का काम करती है। आइए मंगेश जी से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मंगेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत न है। सर नमस्ते, मेरा नाम मंजेश कुमार, जिला गाजीपुर का निवासी हूँ सर। सर हमारा सन 2014 में शादी हुआ था। अपने औरत को हमने आईटीआई और मऊ जिला से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया था। और शेखपुर में ही प्रमोद कुशवाहा के रूम में दुकान करा दिए थे। जो प्रमोद कुशवाहा की औरत थी, जो गलत तरीके से भी जैसे धंधा करती थी, जैसे गलत जैसे तरीके अब आपने सब। शादी कैसे किया अपने पत्नी से? सर पहले तो जैसे कोर्ट मैरिज कराए थे, इसके बाद हमने अरेंज मैरिज करवाया था, शादी ब्याह हुआ था सर। कैसे मामला था? क्या प्रेम प्रसंग का मामला था? नहीं सर, प्रेम संबंध का नहीं था, जैसे रिश्तेदारी संबंधी था। रिश्तेदारी संबंधी में पहले लोग मतलब कि बात विचार किए, फिर एक दान दहेज के लेकर लोग मतलब कि लगे इस रिश्ता इनकार करने। इसके बाद हम देखे कि लड़की अच्छी है, बस हमने बिना दान दहेज शादी कर लिए। क्या आपको लड़की में अच्छाई दिखी? सर थोड़ा अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, गुणगर थी, शहूर था उसका, जैसे मतलब कि अब शऊर था तो अब सारा शऊर कहाँ चला गया? सर अब उसका जैसे संगत ने सब कुछ बिगाड़ दिया सर। संगत से रंग, जैसे संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़जात। ऐसे संगत में वो पड़ गई थी जिसमें मतलब कि वो गलत तरीके से वो हो गया था। जहाँ रूम मालिक का जो दोस्त है प्रमोद कुशवाहा का, और वहीं उसकी एक रूम जो औरत है जो गलत तरीके से रहती थी, और उसका हमारी औरत सहेली बन गई थी। और जो रूम मालिक का एक दोस्त है राजू सिंह कुशवाहा, उसका एक दोस्त है प्रेम सिंह रतन, जो गुम्मा के हैं। बाकी बबलू प्रजापति, राजेंद्र कुशवाहा, ऐसे ऐसे जो लोग मिले हैं, जो राजनेता भी हैं और ठेकेदार भी हैं। इन लोगों के साथ मिलकर देह व्यापार का धंधा करती है, और बाहर तक भी लोग जैसे धंधा कराने का काम करते हैं लोग। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि आपकी पत्नी को देह व्यापार का बिजनेस करना पड़ा? सर मजबूरी यही है कि हम थोड़ा मजदूरी करते थे, कम पैसे कमाते थे, उससे ज़्यादा पैसे चाहिए था। वो डिमांड करती थी, हम जैसे मतलब कि उसको गलत तरीके से देखते थे तो रोकते थे, तो जैसे वो मना करती थी, कहती थी कि हमको दिन का 1000 रुपया लिया कर दो, तुम्हारे बस में हम रहूंगी, तुम जैसे कहोगे वैसे रहूंगी। सर हम मजदूरी करने वाले आदमी 500 से 600 रुपये दिहाड़ी कमाते थे, कभी कभी उसको 700 800 भी कमा लेते थे, टोटो चलाते थे। जिसके लेकर वो जैसे बहुत काफ़ी नाराज़ रहती थी। हाँ, पैसे और गहने पर बहुत काफ़ी खुश रहती थी, जिसके लिए के लोग मतलब कि गहने और पैसे की डिमांड जैसे देकर लालच और बहला-फुसला कर अपने कब्ज़े में कर लिए हैं। और देह व्यापार का धंधा खुद भी करते हैं, और लखनऊ तक के लोगों से करवाने का काम करते हैं सर। ये चीज आपको कब पता चला कि हमारी पत्नी देह व्यापार का धंधा करती है? सर हम तो दुकान करवा दिए, तो इसके बाद तो हमको जैसे 2-3 महीने के बाद जैसे पता चला कि नहीं, हमारी औरत गलत तरीके से रहती है, क्योंकि रूम मालकिन भी हमको थोड़ा हिंट देती थी। इसके बाद हमको ये क्या शक, क्या हिंट देती थी जो रूम मालिक? जैसे रूम मालिक की गाली-वाली देती थी कि नहीं हरामजादी, यहाँ दुकान खोल कर गए पर मर्दों की कमाई खाती है, ऐसे-ऐसे गाली-वाली देती थी, तो हमारी औरत इसका विरोध नहीं करती थी। और हमारे घर पर कोई कुछ कह देता था, चाहे हम कुछ कह देते थे, तुरंत लड़ाई करने लगती थी। तो हम ये सोचते थे कि यार वो औरत इतनी बड़ी बात कर रही है, और उस औरत से हमारी औरत एक बार भी नहीं लड़ाई कर रही है। हम लोग कह दे रहे हैं, गांव घर पर लोग कहते रहे, तो लड़ाई करने लग रही है। इसके बाद हम उसका जांच पड़ताल करने लगा। जैसे जैसे उससे हम झूठ बोलता था कि ऐसा है कि हम जा रहे हैं आजमगढ़ फल उल लादने के लिए, आज हम घर पर नहीं आएंगे, ऐसे कहकर घर चले आते थे। जैसे घर आते थे, इसके बाद क्या काम करते थे कि कपड़ा वपड़ा बदल कर चौकी के नीचे घुस जाते थे। आप चौकी के नीचे घुस जाते थे? जी जी, चौकी के नीचे घुस जाते थे। जैसे वो दुकान पर से आती थी तो बड़ा खुश नजर आती थी, फोन से बात विचार मतलब कि ऐसे ऐसे करती थी। हम चौकी के नीचे से ही उसको उसका रिकॉर्ड खुशी करते थे। उसको क्या खुशी था? क्यों खुश रहती थी? जैसे हम उससे, जैसे हम घर से दूर हो जाते थे तो बहुत खुश रहती थी, गैर लोगों से बात करना, अश्लील अश्लील बातें करना, उन लोगों से पैसे और गहने का डिमांड करना, तरह तरह के, इस तरह से वो बहुत काफी खुश रहती थी। और जिस दिन हम घर रहते थे उस दिन बहुत उदास उदास सी रहती थी, और हमेशा लड़ती झगड़ती थी। और हमको थाने द्वारा, जबकि खुद हमको प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता था कि नहीं तुम बाहर चले जाओ। आखिर तो प्रशासन आपको क्यों प्रताड़ित करता है? क्या कारण? प्रशासन द्वारा, क्योंकि प्रशासन हमारी औरत से, प्रशासन से भी कुछ मिला भगती है सर। हमारी औरत प्रशासन का जैसे बहाना करके 8 बजे रात को थाने जाती थी, और 3 बजे 4 बजे भोर में आती थी। और जब प्रशासन से हम जाते थे, इस चीज़ का गुहार लगाते थे, इस चीज़ का विरोध करते थे, तो एक अश्वनी तिवारी दरोगा थे उस समय, हमारे यहाँ इस समय नहीं है।
तो हमको कहते थे कि तुम ऐसा-ऐसा करोगे तो हम लोग ऐसे मुकदमा में तुमको फँसा देंगे कि जीवन भर जेल में सड़ोगे। क्या प्रशासन से जो एसओ साहब हैं उनसे भी संबंध है क्या आपकी नहीं, फैमिली नहीं का? एसओ साहब से नहीं सर, वहाँ के 112 नंबर के दरोगा थे, 112 नंबर उनसे अश्विनी संबंध है? तिवारी जी, उनसे भी संबंध है। क्या आपने जी। देखा? सर हमारे साथ जी 8 बजे 9 बजे रात को जी हमारे सामने जी फोर व्हीलर जैसे फोर व्हीलर गाड़ी से जैसे बैठा कर लोग लेके जाते हैं। जी, हम देखे भी हैं। आपकी पत्नी आपके सामने जी। देह व्यापार करती है जी, जी। और आप जी, कुछ कर नहीं पाते। जी, कुछ नहीं कर पाते हैं। सर विरोध भी करते हैं तो उल्टा हमारी औरत हमारे ऊपर ही विरोध करती है। यहाँ तक है कि एक बार हमको बंदी भी बनाकर हमको हमारे साथ गलत किया गया है सर। जी। 4 लोग हमको घेर लिए, 4 लोगों में 3 लोग हमको पकड़ रखे थे और 1 लोग थे तो जो हमारे औरत को साथ गलत काम किए सर। आपके सामने? जी, जी, बगल में हमारे वहीं शौचालय था वहीं, बगल में लोग ला गलत काम किए हमारे औरत के साथ। आपके पास कितने बच्चे हैं मंगेश? सर हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है और एक बच्ची है 6 साल की। तो 10 साल की जो बच्चे की माँ है वो भी ऐसा काम कर रही है। जी। हाँ। ज्योति मौर्य वाला कहानी सुने थे? सर उनके में तो थोड़ा आब था, हमारे औरत में तो कोई आब नहीं है। हमारी आपका औरत तो और क्या, हमारी औरत तो कम ना जाने उनसे भी कहीं आगे है। हुँ, जी, अभी यही बताइए कि बड़े-बड़े ठेकेदार, बड़े-बड़े लोग, राजनेता कोई जैसे उसका नंबर हम दिखाएँगे तो ऐसे-ऐसे लोगों का नंबर है जो बड़े-बड़े अफ़सर हैं लोग। हाँ। जी, छोटे-मोटे लोग नहीं हैं। यानी उसका संबंध बड़े-बड़े लोगों से है। जी, बड़े-बड़े लोगों से है, राजनेताओं से है, यहाँ तक लेकिन लखनऊ तक कैबिनेट मंत्रालय तक उसका संबंध है सर। कैबिनेट मंत्रालय तक उसका संबंध है? जी, जी, लखनऊ तक ये आती-जाती है सर। हुँ, जी, इसकी एक बहन भी है, सपना अपनी बहन को भी लेके जाती है, आस-पास के भी लोग हैं। यानी अपने बहन से भी धंधा करवाती है? जी, जी, उसकी बहन भी है, उसकी शादी नहीं हुआ, उसको भी लेके जाती है सर। हाँ, जी। पैसे का पूरा भंडार लगा दी। जी, जी, गहना और पैसे का भंडार लगा दिए है सर। हुँ, जिस पर हम बहुत काफ़ी विरोध करते थे तो हम लोगों से भी झगड़ा विवाद होता था। हुँ, इस समय हमसे दूर मायके में रहती है। हाँ, जी, जबकि महिला थाना द्वारा दुकान और मोबाइल बंद करके घर पर रहने के लिए आदेश हुआ था। लेकिन हमारी औरत 1 महीना के बाद फिर महिला थाना के आदेश से ही अपने मायके चली गई। फिर 1-2 महीने के बाद विपक्षी ने विपक्षी प्रशासन से मिल के हमारी महिला औरत को बुलाकर और दुकान और पूरे सारी सामान खाली कराकर और लोग मायके भिजवा दिया, वहीं दुकान करवा दिए। दुकान के बहाने ही देह व्यापार का धंधा कराने का काम करते हैं ये लोग। हुँ। जी, जबकि हम प्रशासन ने भी बहुत बार कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए नहीं सुनवाई होती है कि जो विपक्षी हैं और राजनेता हैं, उन लोगों के पास पैसे हैं और पहुँच है, जिसकी वजह से हम गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती है सर। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सर अब न्याय नहीं मिलेगा तो दूसरा क्या काम करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर, साधु बनकर अपने जीवन बिता लेंगे सर, यही सोचे हैं, लेकिन अरे आत्महत्या यार नहीं तुम भी करेंगे। इतने स्मार्ट हो, शादी-वादी कर लो, छोड़ो। नहीं क्या सर, करोगे? सर पता नहीं क्यों अब शादी से दिल रूठ गया है सर, विश्वास घट गया है। अब आत्मा पारिवारिक जीवन जीने का इच्छा नहीं कर रहा है। हुँ। अगर अगला जीवन हम जिएँगे अपने जीवन में तो सन्यासी बनकर ही जीवन जिएँगे। पारिवारिक जीवन अब नहीं अरे जिएँगे। यार अगला जीवन छोड़ा पहले यही जीवन भी देखा। हाँ, तो यही इसी जीवन को सर अगर हम सन्यासी नहीं बनते तो सर हम इसी तरह घुट-घुट कर मर जाएँगे सर। हुँ, आत्म जैसे हमारी आत्मा से आवाज़ निकल रही है सर। हुँ। तो शादी में आपके घर वाले विरोध भी कर रहे थे? जी, हमारे घर वाले बहुत विरोध किए, मना भी किए कि वो लड़की गलत है, उसके परिवार वाले गलत हैं। उसके परिवार वाले भी लोग गलत काम करते हैं, उसकी एक बुआ है, 2 बुआ हैं, वो लोग भी गलत काम करती हैं, उसकी मौसी भी है। जैसे मतलब कि बाकी लोग भी हैं, उसके परिवार में गलत काम करते हैं लोग, लेकिन हमको इस चीज़ का पता नहीं था। जब शादी कर लिए, तब हमको पता चला। फिर बाद में भी हमको औरत मतलब कि इस चीज़ को बोलती थी कि फलानिया की औरत ऐसे करती है, वैसे करती है, हम भी करके ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो हम उसको मना करते थे, रोकते थे, तो लोग नहीं मानती थी। जब ज़्यादा उत्पीड़न उसका नहीं सह पाए, तो इसके बाद जब खुलकर हम विरोध करने लगे। और कोई धमकी-वमकी भी देता है आपको? जी, कौन देता है? बबलू प्रजापति और राजू सिंह कुशवाहा। क्या कहते हैं? सर ये लोग बोलते हैं कि अगर हमारे खिलाफ तुम कहीं भी शिकायत करोगे या मीडिया में कहीं भी हम लोगों की बात करोगे तो हम लोग तुमको जान सहित मार कर फेंक देंगे। यानी आपके ऊपर खतरा भी है? जी, जी, 5 तारीख को इसी पिछले महीने 5 तारीख को बबलू प्रजापति ने हमको मारा-पीटा भी था, हमारे पास पैसे भी था, हमारा छीन लिया था। और पुलिस प्रशासन में जब रिपोर्ट लिखाने हम लोग गए तो जो दरोगा साहब थे, वो कह रहे हैं कि ये आदमी तो हमारे साथ पूजा-पाठ कर रहा था। देखिए उसी बबलू प्रजापति को, हाँ।
वो आदमी तो हमारे साथ पूजा पाठ कर रहा था, तो तुमको मारने कहाँ से चला गया? पुलिस प्रशासन ने उसको बचा लिया सर। पुलिस प्रशासन उन लोगों के साथ देते हैं सर, और जैसे राजनेता लोग हैं ना, सर दिन भर थाने पर ही उन लोगों का आना-जाना रहता है, इसलिए थाने के लोग भी उन लोगों का सुनते हैं सर। जी। आपका सुनने वाला कोई नहीं है? सर सुनने वाले कोई नहीं है सर, हमारी जान को खतरा भी है सर। जी, हमारी जान को खतरा बबलू प्रजापति व राजू सिंह कुशवाहा, प्रेम सिंह रतन व प्रमोद कुशवाहा, राजेंद्र डॉक्टर व हमारी पत्नी से, इन सारे लोगों से हमको खतरा है सर। अभी इस समय जी, जब से आपकी पत्नी का आपसे विवाद चल रहा है, कब जी। बात हुई थी आपकी? सर इस समय तो हमको फ़िलहाल हम इस समय करीब हमको ऐसा है कि हो गया सर, बीच में 4-5 महीना पहले हमने मीडिएशन के लिए बुलाए थे कोर्ट में समझौता के लिए। वो आई थी लेकिन हमारे साथ रहने के लिए नहीं कह रही थी कि बच्चों को हम रखूँगी, 18 साल के बाद बच्चों को दूँगी। हमको खर्चा चाहिए बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए। इससे बीच हमसे उसके बात नहीं हुई। बीच में हमारे करीब हमको ऐसा है कि 10 दिन हुआ है, हमारे थाने आई थी, जब हम तलकनामा का मुकदमा लगा दिए हैं, तो थाने पर वो आई थी और हमारे पिता और हमारे बहनोई के नाम से और हमारे नाम से एफआईआर लिखा कर गई है कि ये लोग हमको घर से मार के भगा दिए हैं सर। जी। तो आप बता रहे हैं कि पत्नी का आरोप है कि दारू-वारू भी पी के पैसा इधर-उधर खर्च कर देती है, क्या न ये है? नहीं, हाँ सर, उसका आरोप है जो कि प्रशासन भी लगाती है सर, लेकिन हम दारू नहीं पीते हैं सर। दारू नहीं पीते हैं? जी, तो नहीं। फिर काहे बीवी कह रही है दारू सर पीना? बी सर बीवी गलत तरीका से है, जैसे उसको रोकते-टोकते से तो हमारे ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगा रही है कि दारू पीते हैं, ऐसे-वैसे करते हैं सर, लेकिन दारू हम नहीं पीते हैं। केवल गुलमंजन लगाते हैं, उसके सिवा कोई नशा नहीं करते हैं सर। हुँ। जी। और जो पैसा कमाते हैं पत्नी को देते हैं कि नहीं? जी, पूरा पैसे देते थे, जब यहाँ तक कि टोटो भी हम लोग निकलवाए थे, जबकि हम लोग 50,000 दे के खुद हम कैश 50,000 रुपया देकर टोटो निकलवाए थे हम लोग। हमारी औरत ने गलत तरीका से अपने चाचा के नाम से फाइनेंस करवा लिया। न 8-9 महीना हम टोटो चलाए। यहाँ तक है कि हमने कोई ऐसा दिन नहीं था 800, 500, हज़ार-हज़ार रुपया कमा कर लाते थे। हम पैसे भी नहीं गिनते थे, अपने बच्चे को दे देते थे, वही गिन के बताता था कि पापा 800 है, 1000 रुपया है, 500 है, ऐसे-ऐसे है। लेकिन फिर भी हमारी औरत हमारे ऊपर उल्टा-सीधा इल्ज़ाम लगाती थी, क्योंकि वो खुद गलत काम करती थी सर। जी। क्या उसके खर्चे ज़्यादा हैं? सर खर्चे ज़्यादा तो वो ख़ास नहीं है, लेकिन वो अपने मायके वालों का ज़्यादा हेल्प करती थी, उसके मायके वाले गरीब हैं और उसकी एक बहन का शादी करना है जो नौकरिया लड़कों के साथ करना है। हुँ। जी, जिसके लिए लोग मतलब कि पूँजी-वूँजी का इकट्ठा जैसे वो लोग करते हैं। ये भी ज़िम्मेवारी इसी की है? जी, जी, पूरा ज़िम्मेदारी है सर, क्योंकि उसका बाप है पियक्कड़ है। जी, भाई भी है तो उसका पढ़ता है, कभी-काल को अपना काम-वाम करके अपना खर्च कर चलाता है। उसका बाप दिन भर दारू पी कर टुल रहता है। एकड़ है। जी, जी। हुँ। तो क्या लगता है प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगी? सर अगर प्रशासन, हमें तो नहीं लगता है सर कि हमें जिला की प्रशासन न्याय दिला पाएगी। वही मानव अधिकार में जो कंप्लेंट दिए हैं, वहीं से अनुमान है कि वहीं से हमको न्याय मिल सकती है तो मिल सकती है। बाकी हमको जिले से और अपने प्रदेश से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, अगर उम्मीद है तो हमको न्याय मिलने से मानव अधिकार दिल्ली से ही उम्मीद है, बाकी कहीं से अगर उम्मीद नहीं है। मंगेश आपकी पत्नी वापस आती है तो आप क्या करेंगे? सर हम उसको अब नहीं रख पाएँगे सर। काहे? सर अब हम क्या रखेंगे सर अब? हुँ, क्योंकि हम अब उसके लायक नहीं है और ना ही वो हमारे लायक है सर हुँ। अब। जी।